अपना तो फिक्स है फुल वॉल्यूम पे लाइफ हसीन। दिल दोस्ती ड्रामा टून्स। बरसात जैसे इस घर का इंतजार कर रही थी। नई दुल्हन नंदिनी पहली बार अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी और उसके सामने एक ऐसा घर था जो थका हुआ भी लगता था और अपनापन भरा भी। आओ बेटा, दाहिना पैर पहले। थक गई होगी, पर पहले घर में शुभ कदम रखो। संभल कर नंदिनी, फर्श थोड़ा फिसल रहा है, बारिश आज जिद पर है। मैं ठीक हूँ, बस चुनरी बार बार भीग जा रही है। अरे भीगी चुनरी में तो दुल्हन और भी शुभ लगती है। आओ आओ। बस थोड़ा पुराना घर है, पर दिल से अपना है। पुराना तो बहुत सुंदर भी होता है, बस पहली नजर में थोड़ा रहस्यमय लगता है। रहस्य कुछ नहीं बेटा, घर पुराने हैं तो आवाजें भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। माँ ने आरती का थाल उठाया, दीपक की लौ हिली, बाहर बादल गरजे और उसी पल आसमान जैसे बहुत पास आ गया। नजर उतार दूं पहले? भगवान तुम दोनों को सुख दे, चैन दे, हंसी दे। तेज बिजली चमकी, उसी चमक के साथ छत से एक ठंडी बूंद गिरी और सीधा छत से आरती पानी? के थाल में टपक पड़ी। अरे शगुन की बूंद है बेटा। नई बहू आई है ना, घर ने भी स्वागत किया है। पिताजी आप भी ना। सच कहूं, एक पल को मैं डर गई थी। डरना मत, इस घर की आदत है, पहले चौंकाने की फिर अपनाने की। अच्छा, अब आरती पूरी कर लेने दो, वरना दूसरी बूंद भी आ जाएगी। और अगर तीसरी आई तो मैं छाता लेकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो मेरी गृह प्रवेश की तस्वीरें और भी यादगार बनेंगी। सब हल्का सा हंसे, मगर नंदिनी की नजर एक बार फिर ऊपर उठी। छत पर पानी का गीला दाग फैला हुआ था, जैसे ये पहली बूंद नहीं, किसी लंबे राज की शुरुआत हो। आरती खत्म होते ही घर ने जैसे अपनी असली आवाजें दिखानी शुरू कर दी। पहले ड्राइंग रूम के कोने से टप, फिर सीढ़ियों के पास टप टप और फिर ऊपर वाले कमरे की तरफ से धीमी मगर लगातार गिरती बूंदों की धुन। अभी तो एक ही जगह से गिर रहा था, ये दूसरी आवाज कहाँ से आई? एक मिनट, तुम यहीं रुको। हाय राम, फिर से शुरू हो गया। मैंने कहा था दोपहर में ही बाल्टी रख दो। मैंने रखी थी, किसी ने हटा दी होगी। किसी ने नहीं, आपने ही अखबार बिछाने के चक्कर में सरका दी होगी। माँ, बहस बाद में, पहले पानी पकड़ते हैं। अर्जुन तेजी से स्टोर की तरफ गया और एक नीली बाल्टी, एक पुराना पतीला और 2 स्टील के डिब्बे उठा लाया। उसके कदमों में घबराहट नहीं, अभ्यास था। तुम ये सब इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लाए? क्योंकि इनकी जगह तय है, जैसे घर के लोगों की। मतलब ये अक्सर होता है? कभी कभी जब बारिश बहुत मन से हो। कभी कभी नहीं, हर सावन में। बस पहली रात को थोड़ा ज्यादा नाटक कर रहा है। बहू के सामने घर भी अपना परिचय दे रहा है। अर्जुन ने ड्राइंग रूम के कोने में बाल्टी रखी। वहां गिरती बूंद भारी थी। आवाज आई, ठप ठप। ये वाला कोना सबसे पुराना है, यहाँ बड़ी बाल्टी ही चलेगी। फिर उसने सीढ़ियों के पास पतीला सरकाया। वहां की बूंदें तेज थीं, टन टन, जैसे किसी ने धातु पर उंगली से ताल दे दी हो। और ये सीढ़ियों वाला हमेशा संगीत बजाता है। सच में? हर जगह की आवाज अलग है। हाँ, हमारे घर की अपनी बरसाती सरगम है। सरगम कम, सिरदर्द ज्यादा है। ऊपर वाले कमरे से अब लगातार टपकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने पहला स्टील डिब्बा नंदिनी की तरफ बढ़ाया। पकड़ोगी? बस कमरे तक साथ चलना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं भागूंगी नहीं। अरे नई बहू है, जरा धीरे बोलो, अभी आई है घर में। माँ जी, अगर घर की पहली परीक्षा यही है तो मैं तैयार हूँ। वाह, यही हिम्मत चाहिए इस घर में। नंदिनी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए दीवार पर टंगे पुराने फ्रेम देखे। कुछ तस्वीरें धुंधली थीं, कुछ चेहरों पर नमी की परत सी जमी थी।
घर सिर्फ पुराना नहीं था, यादों से भीगा हुआ था। ये तस्वीरें बहुत पुरानी हैं। ये कौन है? दादा दादी, बुआ, पिताजी की शादी और शायद एक दो लोग जिन्हें मैं भी ठीक से नहीं पहचानता। तुम अपने ही घर की तस्वीरों को ठीक से नहीं जानते। इस घर में कुछ चीजें बस लगी रहती है, पूछने का समय निकल जाता है। दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर छत के कोने से पानी गिर रहा था और नीचे फर्श पर पहले से पहला गीला निशान चमक रहा था। यहाँ रख दो डिब्बा, जल्दी। यहाँ तो काफी पानी है। ये कमरा इस्तेमाल नहीं होता क्या? होता है कभी कभी, ज्यादातर बंद रहता है। क्यों? बस आदत सी हो गई। आदत कमरे बंद रखने की या सवाल टालने की? दोनों की शायद। नंदिनी ने स्टील का डिब्बा ठीक पानी के नीचे रखा। बूंद गिरी, टिक टिक टिक। ये आवाज नीचे की आवाजों से अलग, पतली और बेचैन थी। ये कमरा हमारा है? नहीं, हमारा कमरा सामने वाला है। फिर ये किसका है? पहले चाचा का था, फिर स्टोर बन गया, अब बस कमरा है। बस कमरा जैसी कोई चीज नहीं होती। हर कमरे की कहानी होती है। तुम इतनी जल्दी घर को पढ़ने लगी? जब छत बोल रही हो तो दीवारें भी सुननी पड़ती हैं। अर्जुन उसके जवाब पर हल्का मुस्कुराया, लेकिन आंखों में एक पल को झिझक उतर आई। नंदिनी ने वो झिझक देख ली। अर्जुन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आज की रात नहीं, आज बस पानी संभाल ले। और कल? कल शायद बात करूं। नीचे से अलग अलग ध्वनियां उठ रही थी। बाल्टी की भारी ठप, पतीले की टन, डिब्बे की टिक टिक। पूरा घर जैसे एक अनगढ़ ऑर्केस्ट्रा बन गया था। अर्जुन, सीढ़ियों के तीसरे पायदान के पास भी नमी आ रही है, देख लेना। और ड्राइंग रूम का पर्दा खिड़की से हटा दो, भीग जाएगा। जी, अभी करता हूँ। मैं पर्दा हटा देती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठ जाओ, बहुत थक गई होगी। सच कहूँ तो अब थकान से ज्यादा जिज्ञासा है। जिज्ञासा अच्छी है, बस इस घर में धैर्य भी साथ रखना पड़ता है। लगता है हाँ, हर चीज धीरे धीरे खुलती है। हाँ, और कभी कभी बिना पूछे भी खुल जाती है, जैसे ये छत। हंसी छोटी थी मगर जरूरी थी। उसी में इस अजीब हालात की शर्म भी घुली और अपनापन भी। नंदिनी, बुरा तो नहीं लगा पहली रात और ये सब? अगर मैं कहूँ नहीं तो झूठ होगा, अगर कहूँ बहुत बुरा लगा तो वो भी झूठ होगा। मतलब मैं हैरान हूँ, लेकिन भावना नहीं चाहती, समझना चाहती हूँ। घर को या मुझे? दोनों को। शायद दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अरे वाह, बहू तो पहली रात से ही गहरी बातें कर रही है। गहरी बातें छोड़िए, पहले ये बताइए ऊपर वाले कमरे की चाबी कहाँ है? दूसरी वाली। दूसरी वाली? क्यों? पुरानी अलमारी के नीचे से भी नमी आ रही थी पिछले हफ्ते, याद है? ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा पल भर को बदल गया, जैसे किसी ने एक साधारण बात में छिपा कांटा छू दिया हो। कौन सी अलमारी? वही बंद कमरे वाली, बड़ी लकड़ी की। माँ, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अभी रात बहुत हो गई, जो टपक रहा है वही संभाल लो। उस कमरे में सिर्फ पुराना सामान है। नंदिनी, अभी नहीं। अभी नहीं। इन दो शब्दों ने नंदिनी के मन में बूंद से बड़ा घेरा बना दिया। आधे घंटे की भागदौड़ के बाद घर थोड़ा शांत हुआ। बूंदें अब भी गिर रही थी, पर हर गिरावट के नीचे एक बर्तन मौजूद था। जैसे राज अभी भी थे, बस अस्थायी ढंग से थाम लिए गए हों।
लो बेटा, गरम दूध पी लो। ऐसी रात में यही दवा है। धन्यवाद माँ जी। और हमारे लिए चाय? बहू आई तो हमारा दर्जा कम हो गया क्या? आपके लिए रसोई खुली है, खुद बना लीजिए। पिताजी, आज मजाक कम करिए। मजाक ना करूं तो पानी की आवाज और तेज लगती है। शायद सही कह रहे हैं, कभी कभी हंसी भी छत की मरम्मत जैसी होती है। देखो कैसी बात करती है। इसलिए तो क्या? इसलिए तो लगा था तुम इस घर को समझ लोगी। और तुम, क्या तुमने समझ लिया है इसे? जितना समझा उतना आसान नहीं था। बाहर फिर बिजली चमकी। उसी रोशनी में नंदिनी की नजर सीढ़ियों के ऊपर वाले अंधेरे हिस्से पर गई। वहां एक पल को उसे लगा जैसे बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा और खुला है। अर्जुन, ऊपर वाला दरवाजा पहले इतना खुला था क्या? कौन सा? वही बंद कमरा। खुला नहीं तो? हवा से हिल गया होगा। सबकी नजर एक साथ ऊपर उठी। गलियारे के अंधेरे में दरवाजा सचमुच पहले से थोड़ा ज्यादा खुला दिख रहा था। मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। अभी रहने दो, सुबह देख लेना। नहीं माँ जी, अगर इस घर ने पहली रात अपना राज दिखाना शुरू किया है तो मैं आधा नहीं सुनना चाहती। अर्जुन, साथ रहना उसके। अर्जुन और नंदिनी सीढ़ियों की तरफ बढ़े। नीचे रखे बर्तनों की आवाजें पीछे छूटती गईं। ठप, टन, टिक। ऊपर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। दरवाजे को मैंने बंद किया था। फिर ये खुला कैसे? अर्जुन ने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा धीरे से चरमराया। अंदर अंधेरे में पुरानी अलमारी की परछाई दिखी और उसके नीचे फर्श पर पानी के साथ कुछ और भी चमक रहा था, जैसे किसी धातु की छोटी चाबी। अर्जुन, वहाँ नीचे कुछ पड़ा है। चाबी? यहाँ? ये तो वो। किस चीज की चाबी है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस अलमारी की चाबी तो सालों पहले खो गई थी। कमरे की ठंडी हवा में सबकी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। चाबी का रहस्य अभी सामने ही था, लेकिन उसी क्षण छत से टपकी एक मोटी बूंद ने जैसे घर की अगली मुसीबत का ऐलान कर दिया। पानी की आवाज एक नहीं थी। एक कोने में ठप, दूसरे में टिक और दरवाजे के पास टन, जैसे घर अपनी पहली रात का अजीब सा संगीत खुद बजा रहा हो। पहले ये बताइए, छत टपक रही है या पूरा कमरा? अरे, ये तो अभी शुरू हुआ है। एक मिनट, मैं कुछ रखता हूँ नीचे। ऊपर भी पानी? हे भगवान, आज ही होना था क्या ये सब? घबराओ मत, पहले पानी संभालो, चाबी बाद में भी देख लेंगे। सही कह रहे हैं बाबूजी, अगर अभी नहीं रोका तो ये कमरे से बाहर भी जाएगा। मैं नीचे से बाल्टी, टब जो मिला सब लाता हूँ। आप लोग इधर देखिए कहाँ कहाँ टपक रहा है। मैं रसोई से बड़े बर्तन लाती हूँ। शादी में जितने निकले थे आज काम आ जाएंगे। और मैं स्टोर से अखबार, टेप, पुराना प्लास्टिक देखता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनेगा। मैं यहीं रहती हूँ, बूंदे कहाँ गिर रही हैं मैं देख लेती हूँ। अकेली मत रहना, मैं बस 2 मिनट में आया। अब इस घर ने मुझे पहली रात अकेला रहने दिया है क्या? जाइए, जल्दी आइए। अगले कुछ मिनटों में घर शादी वाले घर से जुगाड़ वाले घर में बदल गया। रसोई की शेल्फ्स खुली, स्टोर का दरवाजा खड़का और सीढ़ियों पर भागते कदमों की आवाजें पानी की टप-टप के साथ मिल गईं। किसी को आराम याद नहीं रहा। सबके हाथ में कुछ न कुछ था और सबकी नजर छत पर। अर्जुन, ये बड़ी देगची ले जा। इसके नीचे रखोगे तो आधा घंटा तो आराम रहेगा। देग अच्छी भी। माँ, आज तो पूरा खाना नहीं, छत पकड़ेगी ये। मजाक बाद में करना,
वहाँ ताबे वाला बड़ा भगोना भी रखा है, वो भी ले जा। ये लो अखबार, ये टेप और ये पुरानी प्लास्टिक शीट, याद है बरामदे में काम आई थी। भाऊजी, आप आज भी हर चीज संभाल कर रखते हैं, वरना हम तो गए थे। घर पुराना हो तो सामान नहीं, आदतें बचाती हैं। चलो जल्दी ऊपर। माँ जी, ये छोटी बाल्टी भी दे दीजिए, ऊपर कोने में बूंदें तेज हो रही हैं। अरे बहू, तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारा लहंगा भीग जाएगा। लहंगा बाद में सूख जाएगा, फर्श फिसल गया तो सब गिरेंगे। 1 मिनट, मैं पकड़ता हूँ, तुम सीढ़ियों पर संभल कर चलो। आप बाल्टी पकड़िए, मैं अपना घेर संभाल लूंगी, दोनों काम साथ हो जाएंगे। वाह, पहली रात में ही टीम बन गई। अच्छा है, वरना ये घर अकेले किसी को नहीं संभलता। ऊपर वाले कमरे में रखो, फिर बैठक में भी देखना। नीचे भी कहीं से आवाज आ रही थी। नीचे भी? मतलब एक नहीं कई जगह से? हाँ, रसोई के पास टिक टिक और बैठक में ठप ठप, जैसे सबने बारी बांट रखी हो। तो फिर हम भी बारी बांट लेते हैं। मैं कोने गिनती हूँ, आप लोग बर्तन रखते जाइए। कुछ ही देर में घर के 3 हिस्सों में बर्तन सज गए। देगची, बाल्टी, भगोना, टब, यहाँ तक कि एक स्टील की थाली भी। हर एक में गिरती बूंद की आवाज अलग थी। ऊपर वाली कमरे में टन, गलियारे में टिक, बैठक में ठप, जैसे कोई अनदेखा बाजा अलग अलग सुर साध रहा हो और ये पुराना मकान अपनी ही धुन में जाग गया हो। ये देखो, इस बाल्टी में आवाज कितनी तेज आ रही है, जैसे कोई ढोलक पर उंगली मार रहा हो। और इस भगोने में तो बिल्कुल घंटी जैसी। सुनिए, टन टन। मुझे तो रसोई वाली आवाज से चिढ़ हो रही है। टिक टिक टिक, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि सोना मत। अरे ध्यान से सुनो तो मजा भी है। बैठक वाला ठप ऐसे आ रहा है जैसे तबला पीछे से साथ दे रहा हो। बाबूजी, आप तो सच में इसे महफिल बना देंगे। मैं तो बस सोच रहा हूँ रात कैसे कटेगी। रात कट जाएगी। अभी तो ये बताइए, प्लास्टिक कहाँ लगानी है? इस दरार के नीचे। अखबार पहले दबाओ, फिर ऊपर से टेप। पानी सीधा बहकर बाल्टी में जाएगा। अर्जुन, स्टूल पकड़कर खड़े रहो, गिरना मत, वरना एक और मुसीबत बढ़ जाएगी। माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, बस ये टेप खुल नहीं रही। दीजिए मुझे। शादी के गिफ्ट खोलते खोलते टेप से दोस्ती हो गई है। अच्छा, ये भी हुनर है। आज की रात में सब हुनर काम आएंगे। बहू, ये किनारा जरा दबाकर पकड़ो। हाँ, ऐसे। अब पानी सीधा नीचे जा रहा है। देखा, जुगाड़ तभी बनता है जब 4 लोग 4 तरफ से हाथ दें। एक काम हो गया। अब नीचे बैठक देखते हैं। वहाँ ठप वाली ताल बहुत तेज है। चलिए, वैसे मानना पड़ेगा, आपके घर की हर जगह का अपना अलग सुर है। जब तक आखिरी बर्तन भी सही जगह रख दिया गया, तब तक सबके कपड़ों पर पानी के छींटे, हाथों पर टेप का गोंद और चेहरों पर थकान उतर आई थी। लेकिन अब अफरा तफरी की जगह एक अजीब सी लय थी। घर अभी भी टपक रहा था, मगर अब हर बूंद पकड़ी जा रही थी और शायद पहली बार सबने एक साथ रुककर उस आवाज को सुना। अच्छा, अब कम से कम पानी फर्श पर नहीं फैल रहा, वरना सुबह तक न जाने क्या हाल होता। हाँ, और देखो, बैठक वाली थाली तो सच में सबसे ऊंची आवाज कर रही है। मुझे लग रहा है पड़ोसी सोचेंगे हम लोग आधी रात को बर्तन बजा रहे हैं। पड़ोसी अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें भी लगेगा कोई रियाज चल रहा है। तुम लोग हंस कैसे रहे हो? मैं तो अभी भी सोच रही हूँ, ये सब आज ही क्यों हुआ? शायद इसलिए कि घर को भी लग रहा होगा नई बहू आई है, अपना परिचय दे दूं। परिचय? ये थोड़ा ज्यादा नाटकीय परिचय नहीं है? नाटकीय तो है, पर यादगार भी। सही कहा, सालों बाद भी याद रहेगा कि पहली रात सोए कम, बाल्टियां ज्यादा सजाई। और बहू ने लहंगे में सीढ़ियाँ चढ़कर सबके साथ काम किया, ये भी याद रहेगा। सच कहूँ, मुझे लगा था तुम डर जाओगी। डर तो लगा था,
पर आप सबको भागते देखकर लगा, इस घर में डरने से पहले काम करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। और एक बात और, क्या? आपके घर में तो पहली रात लाइव म्यूजिक भी है। बस अब तो टिकट लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला कमरा प्रीमियम सीट। और बैठक जनरल क्लास, जहां ठप ठप मुफ्त में सुनो। अच्छा, अब मैं भी हंस रही हूँ, लेकिन सच में ये आवाजें मिलकर अजीब सी धुन बना रही हैं। हाँ, ठप टिक टन, जैसे घर कह रहा हो, मैं पुराना हूँ पर जाग रहा हूँ। और हम भी जाग रहे हैं। अभी जागना ही ठीक है, सुबह मिस्त्री बुलाएंगे, रात तो किसी तरह निकल जाएगी। चलो एक बार ऊपर वाला कमरा फिर देख लें, वहाँ पानी कम हुआ या नहीं। जब वे फिर उसी कमरे में लौटे जहां से सब शुरू हुआ था, तो माहौल जैसे एकदम बदल गया। नीचे रखी बाल्टी में पानी अब नियम से गिर रहा था, लेकिन अलमारी के पास की हवा अब भी बाकी घर से ज्यादा ठंडी थी और अर्जुन की मुट्ठी में वही छोटी चाबी अब तक बंद थी, भीगी, चमकती और अपनी बात कहने के इंतजार में। अच्छा है, पानी अब बाल्टी में ही जा रहा है। कम से कम ये हिस्सा संभल गया। हाँ, अब फिसलन भी कम है। बस सुबह तक यही चलता रहे। एक मिनट, अर्जुन, तेरे हाथ में चाबी अभी भी है? हाँ, भागदौड़ में भूल ही गया था। मैं नहीं भूली, हम इसी के लिए तो ऊपर आए थे। अभी रहने दो, रात बहुत हो गई है। माँ जी, अभी तो घर ने हमें सोने ही नहीं दिया। आधी बात जानकर नीचे कैसे जाएं? बात में दम है। अगर ये सच में उसी अलमारी की चाबी है, तो कम से कम देख लेना चाहिए। लेकिन अजीब बात यही है, ये यहाँ आई कैसे? पहले ये देखिए कि ये फिट होती है या नहीं। सवाल उसके बाद पूछ लेंगे। अर्जुन, संभल कर, ताला जाम होगा, जोर मत लगाना। ठीक है, मैं धीरे से लगा रहा हूँ। कमरे में फिर वही टप टन टिक की मिश्रित आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने चाबी ताले के सामने उठाई। नंदिनी उसकी बगल में खड़ी थी, लहंगे का घेरा हाथ में समेटे। माँ और ससुर दरवाजे के पास ठिठक गए। उस छोटे से धातु के दांतेदार किनारे ने जैसे चारों की धड़कन एक ही लय में बांध दी। ये अंदर चली गई। मतलब चाबी सही है, अब घुमाइए। रुको, ताला हिला है। हाँ, जैसे अंदर कुछ खिसका हो। मैं घुमा रहा हूँ। चाबी आधा मोड़ लेते ही अलमारी के भीतर से बहुत हल्की मगर साफ सी खट की आवाज आई। उसी पल कमरे की सबसे बड़ी बाल्टी अचानक अपनी जगह से 1 इंच सरक गई, जैसे फर्श ने नीचे से धक्का दिया हो। पानी की धुन टूट गई और चारों की नजर एक साथ अलमारी और बाल्टी के बीच जम गई। ठीक है, पहली रात परफेक्ट नहीं है, पर हम इसे यादगार बना सकते हैं। सब ड्राइंग रूम में चलते हैं, वहाँ लीक कम है और कम से कम हम साथ तो बैठेंगे। अभी? मतलब यही सबसे अच्छा आइडिया है। हाँ, अभी, वरना हम यही खड़े खड़े बाल्टी को घूरते रहेंगे। पर बहू, ये अलमारी, ये सरकी हुई बाल्टी। अलमारी सुबह भी यही रहेगी, बाल्टी भी। लेकिन अगर अभी हम डरते रहे तो ये रात बस डर की रात बन जाएगी। बात तो सही कह रही है। चलो पहले सूखी जगह पकड़ते हैं। ठीक है, मैं बेडिंग, तकिए और वो छोटी लैंप ले आता हूँ। मैं रसोई में चाय चढ़ा देती हूँ। गरम चाय से सबका सिर भी हल्का होगा। और मैं वो मिठाई का डब्बा खोल देता हूँ। शादी की मिठाई अगर आज नहीं खुली तो कब खुलेगी? बस तेरा, आज हम लीक के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ रात बिताएंगे। ड्राइंग रूम में रोशनी कम थी, पर जगह में घबराहट कम थी। एक कोने में गद्दा बिछा, बीच में छोटी लैंप रखी गई और बाल्टियां अब डर की चीज नहीं, बस रात का हिस्सा लगने लगी। तकिया दीवार के पास रख देता हूँ ताकि कोई टपकन सीधे सिर पर न गिरे। बहुत बढ़िया। देखो, शादी के अगले ही घंटों में तुम इंटीरियर प्लानिंग भी सीख गए। मजबूरी सबसे तेज टीचर होती है। और ससुराल उससे भी तेज। ये लो, मिठाई खुल गई। चाय संभाल कर लेना, कब गरम है? माँ, मैं ले लेती हूँ, आप बैठिए ना, आप बहुत देर से खड़ी है। नहीं बहू, आज पहली रात है तुम्हारी, तुम्हें बैठना चाहिए।
पहली रात मेरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई अकेला काम ना करे। सही कह रही है माँ, आप बस चाय बांट दीजिए, बाकी मैं और नंदिनी कर लेंगे। और मैं क्वालिटी चेक करूंगा, मिठाई नरम है या नहीं। ये बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल, ये घर के सबसे अनुभवी ऑफिसर का काम है। अच्छा पहले चाय पी लो, फिर मिठाई भी खा लेंगे। लैम्प जला देता हूँ, बड़ी लाइट में सब कुछ और टूटा फूटा लगता है। इसमें कम से कम घर थोड़ा मुलायम लगेगा। हाँ, इस रोशनी में लीक भी कम बदतमीज लग रहा है। बारिश बाहर अपनी धुन में थी और अंदर चाय की भाप धीरे धीरे तनाव को हल्का कर रही थी। कुछ देर पहले जो आवाजें बेचैन कर रही थी, वही अब कमरे की पृष्ठभूमि बन गई। चलो अब आधिकारिक तौर पर इस घर की पहली बैठक शुरू की जाए। एजेंडा क्या है? छत, अलमारी या बाल्टी? नहीं, एजेंडा है कि हम इस रात को रोना नहीं, याद रखना कैसे है। तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा बहू? लग रहा है, पर डर को अगर नाम दे दो तो वो थोड़ा छोटा लगने लगता है। अच्छा, तो शुरू करो। ये जो पहली बाल्टी है ना, इसका नाम है ड्राइंग रूम वाली। ठीक है, ये तो समझ आया। दूसरी है बेडरूम एक्सप्रेस। ये बिना बुलाए सबसे पहले पहुंच जाती है। बिल्कुल सही, बंक टाइमिंग भी इसकी बहुत खराब है। और तीसरी ये वीआईपी लीक। कम टपकती है पर सबका ध्यान इसी पर रहता है। अरे वाह, वीआईपी लीक। ससुर की हंसी अचानक, खुलकर और इतनी सच्ची निकली कि कमरे की जकड़न एकदम ढीली पड़ गई। माँ के होठों पर भी पहली बार बिना झिझक की मुस्कान आई। सच कहूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं लीक पर भी हंसूंगी। आज हंस लीजिए, कल से फिर इसे ठीक भी कर लेंगे। मुझे लग रहा है तुम इस घर की मुश्किलों को भी अटेंडेंस लगवाकर लाइन में खड़ा कर दोगी। कोशिश करूंगी, लेकिन अकेले नहीं। अब बात सिर्फ टपकती छत की नहीं रही थी, बात इस घर की थी, और उस तरीके की जिससे 4 लोग एक असहज रात को मिलकर रहने लायक बना रहे थे। नंदिनी, सच बताओ, जब तुमने ड्राइंग रूम में चलने को कहा, मुझे लगा तुम बस हिम्मत दिखा रही हो। और अब क्या लग रहा? अब लग रहा है तुम सच में घर बना रही हो, जगह से नहीं, माहौल से। अर्जुन, ये बात याद रखना, घर की मरम्मत राजमिस्त्री करता है, पर घरपन लोग बनाते हैं। और कभी कभी बहू पहले दिन ही ये काम शुरू कर देती है। आप लोग मुझे इतना बड़ा मत बना दीजिए। मैंने बस सोचा कि अगर रात खराब है तो उसका मूड तो बदल सकते हैं। मूड ही नहीं बदला, मेरा गिल्ट भी थोड़ा हल्का हुआ है। गिल्ट क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी पहली रात इस घर में अच्छी हो, और यहाँ तो छत, ताला, बाल्टी सबने मिलकर वेलकम किया। सुनो, मुझे फूलों वाला परफेक्ट कमरा नहीं चाहिए था। मुझे बस ये चाहिए था कि जो भी हो हम साथ रहें। वो मिल गया। बहू, ये बात सुनकर सच में मन हल्का हो गया। और मुझे लग रहा है मिठाई अब और मीठी हो गई है। अच्छा, एक बात और, सुबह सबसे पहले प्लम्बर, फिर कारपेंटर, फिर इलेक्ट्रिशियन। इस घर को अब सीरियसली ठीक करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बदलनी, ये साथ बैठकर चाय पीना। वो नहीं बदलेगा। रात का सबसे मुश्किल हिस्सा पीछे छूट चुका था। अब वही घर जो कुछ देर पहले अनजाना और असुविधाजनक लग रहा था, धीरे धीरे अपनापन लेने लगा था। चलो, इस घर की पहली रात के नाम एक एक मिठाई। और इतनी मिठाई मत खिलाइए, सुबह सबको भारी लगेगा। नहीं माँ, आज चलने दीजिए। आज सेलिब्रेशन लीक प्रूफ नहीं है, पर दिल से है। और ऑफिशियल घोषणा, वीआईपी लीग को कल हटाया जाएगा। नहीं, पहले फोटो ले लो। इतनी फेमस चीज का रिकॉर्ड रहना चाहिए। अरे बस भी कीजिए। नहीं, फोटो सच में लेनी चाहिए। बाद में देखेंगे और हंसेंगे कि हमारी पहली रात की सबसे बड़ी मेहमान कौन थी। ठीक है, फोटो भी लेंगे, लेकिन एक फैमिली फोटो पहले, यही लैंप के पास। इस हालत में? इसी हालत में। असली तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। सही कहा, बनावटी मुस्कान नहीं, असली वाली। सब थोड़ा पास आओ। हाँ, ऐसे। माँ, आप इधर। पापा, मिठाई का डब्बा नीचे रखिए। बहू, तुम्हारा दुपट्टा ठीक कर दूं? रहने दीजिए माँ, आज जैसा है वैसा ही ठीक है। अर्जुन ने फोन आगे किया। पीछे बाल्टियां थी, ऊपर दागदार छत थी,
बीच में 4 थके हुए लेकिन हल्के चेहरे। क्लिक की छोटी सी आवाज के साथ वह रात शिकायत से याद में बदल गई। हो गई। और सच कहूँ, ये मेरी पसंदीदा शादी वाली फोटो है। मेरी भी, क्योंकि इसमें घर नया है पर अपनापन नहीं। चलो अब थोड़ा आराम कर लो सब। हाँ, बाकी लड़ाई सुबह। आज की जीत हो चुकी। आज की जीत ये है कि हम घबराए नहीं, साथ बैठे। और कल से ये घर सच में हमारा होगा। लैंप की रोशनी में टपकते पानी की धीमी ताल के बीच चारों ने पहली बार उस घर को समस्या नहीं, अपना घर मानकर देखा। और उसी स्वीकार में नई शुरुआत की गर्माहट थी।